आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल जारी है। दूसरे दिन भी हड़ताल पर बस और ट्रक ड्राइवर लगातार नजर आ रहे हैं और हिट एंड रन के नए कानून का विरोध कर रहे हैं। शहर शहर में बस और ट्रक्स के पहिए थम गए हैं। हड़ताल से दूसरी चीजों पर भी असर पड़ेगा। पेट्रोल डीजल की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। जगह जगह पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें लगी हुई हैं और यह हड़ताल इसी तरह से जारी है। आम लोग इस हड़ताल के चलते बेहद परेशान हो रहे हैं और लोगों का भी यही कहना है कि जल्द से जल्द ये हड़ताल खत्म हो। दूसरे दिन भी हड़ताल पर बस और ट्रक के ड्राइवर नजर आए हैं, तो कई चीजों पर इसका असर पड़ता हुआ हड़ताल का नजर आ रहा है। हिट एंड रन केस को लेकर ये लगातार हड़तालरत नजर आ रहे हैं ट्रक और बस के ड्राइवर्स। तो ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल जारी है। दूसरे दिन भी हड़ताल पर बस और ट्रक ड्राइवर नजर आए। हिट एंड रन के नए कानून का विरोध कर रहे हैं। शहर शहर में बस और ट्रक्स के पहिए थम गए। हड़ताल से दूसरी चीजों पर भी असर पड़ेगा। पेट्रोल डीजल की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। जगह जगह पेट्रोल पंप पर लंबी कतार लगी हुई है। तो हिट एंड रन के नए कानून का विरोध लगातार जारी है और इसी को लेकर यह हड़ताल देखने को मिल रही है। पेट्रोल डीजल की आपूर्ति इस हड़ताल के चलते प्रभावित हो रही है। कई चीजों पर इसका असर हो रहा है। दूसरे दिन भी हड़ताल इसी तरह से जारी नजर आई और शहर शहर में बस और ट्रक के जो पहिए हैं वो थम गए हैं। लगातार ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल कर रहे हैं और एक ही मांग कि ये कानून ना लाया जाए। हिट एंड रन का नया कानून है और इसी बात को लेकर ये लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में इसी तरह की हड़ताल की तस्वीरें हैं, जहां पेट्रोल पंप पर सबसे ज्यादा इसका असर पड़ रहा है क्योंकि पेट्रोल डीजल की आपूर्ति इससे प्रभावित हुई है। यही कारण है कि जो आम लोग हैं वो बेहद परेशान हैं। लंबी कतारें पेट्रोल पंप में अब देखने को मिल रही हैं। और ज्यादा जानकारी लेंगे। इस वक्त हमारे साथ भोपाल से हमारे संवाददाता आकाश द्विवेदी सीधे जुड़ गए हैं। इंदौर से शिवमोहन हमारे साथ हैं, मुरैना से करतार हैं, मंदसौर से मनीष पुरोहित हमारे साथ हैं, धार से कमल सोलंकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सभी हमारे संवाददाता अलग अलग क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले आकाश आपका रुख करूंगी। राजधानी भोपाल में क्या समस्याएं हो रही है इस हड़ताल के चलते? कल रात 11:30 बजे तक जब मैं कवर कर रहा था, करीब 15 से ज्यादा पेट्रोल पंप पर ताले लटक गए थे। इस वक्त भी हम पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं और तस्वीरों से अंदाजा लगाइए कि अभी सभी पेट्रोल पंप पर सप्लाई नहीं हो पाई है। जो कार की कतार है वो कार की कतार करीब आपको 1 किलोमीटर तक दिखाई देगी और बाइक में जो पेट्रोल डीजल डलाने वाले लोग हैं वो उनकी भी संख्या बहुत बड़ी है। हालांकि अभी जो सुबह की स्थिति है, में एक टैंकर है जिसमें करीब 20,000 लीटर पेट्रोल है, उसके जरिए रिफिलिंग की जा रही है। कल देर रात भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने मोर्चा संभाला था और पेट्रोल व्यवस्था को दुरुस्त किया गया था कि पेट्रोल डीजल की कमी ना हो। संभवतः अभी तक सभी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल नहीं पहुंच पाया है और इस वजह से लोग जिन पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल या डीजल मौजूद है वहां पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। दरअसल जिनके पास खुद का ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे इस पेट्रोल पंप पर जहां पर हम मौजूद हैं, यहाँ खुद का ट्रांसपोर्टेशन इनके पास है तो ये आसानी से अपनी टैंक को रिफिल कर पा रहे हैं। लेकिन जहां पर खुद का ट्रांसपोर्टेशन नहीं है वहां पर ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहां पेट्रोल खत्म होने के बाद रिफिलिंग नहीं हो पा रही है। दूसरी बड़ी वजह ये आ रही है, जो जिला प्रशासन कह रहा है कि लोग पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। निश्चित रूप से, और सबसे महत्वपूर्ण बात आकाश यही है कि यहाँ तो खुद का ट्रांसपोर्टेशन है, उसके बावजूद तस्वीरें डरा रही हैं कि अन्य क्षेत्रों में अन्य पेट्रोल पंप पर क्या हालात होंगे। मैं लौटूंगी आपके पास। इंदौर से शिवमोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवमोहन, इंदौर के क्या हालात है, दिखाइएगा। देखिए प्रेरणा, सरकार ने हिट एंड रन कानून पास तो कर दिया, परंतु आम लोगों को इस कानून से काफी परेशानी देखी जा रही है। एक और यहाँ पर जैसे ही बस और ट्रकों के पहिए थमे, पेट्रोल की किल्लत पूरे इंदौर शहर में देखनी शुरू हो गई थी और कल रात तक आलम यह था कि कई किलोमीटर तक लंबी लंबी कतारें पेट्रोल पंप पर देखी जा रही थी। आज सुबह हालांकि कलेक्टर ने काफी कार्रवाई करते हुए, लगातार कई मीटिंग करते हुए पेट्रोल की उपलब्धता के बारे में कहा है कि पेट्रोल जरूर उपलब्ध हो गया है अधिकांश जगहों पर। इसके साथ ही जो दूसरी परेशानी देखी जा रही है ट्रांसपोर्टेशन बंद होने की वजह से, इंदौर में जो चौइथराम सब्जी मंडी प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी जिसको माना जाता है, वहां पर सुबह
ट्रकों सब्जियों से जो ट्रक आते थे वह ट्रक नहीं पहुंचे हैं, जिसकी वजह से सब्जियों की महंगाई आगे एक दो दिनों में देखी जाएगी। व दूसरे जो सामान जो उपलब्ध कराए जाते थे ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, वो सभी सामान जो है, चाहे वो सब्जी की बात हो या दूसरे जो दुकानदारों के लिए जो उपयोग की जाने वाली चीजें थी, वह सभी चीजें अब महंगाई की ओर बढ़ रही है धीरे धीरे। हालांकि पेट्रोल पर जरूर अभी कलेक्टर डॉक्टर अलैया राजा टी ने एक्शन लेते हुए लगातार कार्रवाई करते हुए यहाँ पर पेट्रोल की उपलब्धता पर जरूर अंकुश लगा दिया है कि जो पेट्रोल की उपलब्धता जरूर उन्होंने सुचारू रूप से चालू करवा दी है, कि जिसकी वजह से जो कल रात तक लंबी लंबी कतारें देखी जा रही थी, वो कतारों में अभी काफी कमी देखी जा रही है। कल लोग 2-2, 3-3 घंटे तक खड़े होकर पेट्रोल भरवाने के लिए मजबूर थे, जो अब लगभग कई मिनटों में ही वापस। ये बहुत महत्वपूर्ण बात पर प्रकाश आपने डाला है शिव मोहन, कि इससे महंगाई पर अब महंगाई बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सब्जियां नहीं पहुंच पा रही हैं, अन्य जरूरत के सामान समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। मैं लौटूंगी शिव मोहन आपके पास। करतार हमारे साथ मुरैना से लगातार बने हुए हैं। करतार, हर एक चीज पर इसका प्रभाव पड़ रहा है जो कि आम लोगों के लिए जरूरी होती है। मुरैना की क्या स्थिति? निश्चित तौर पर प्रेरणा, जिस तरीके हड़ताल का दूसरा दिन है, दूसरे दिन में भी खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है। सब्जी मंडियों में सब्जियों की गाड़ियां नहीं आ रही, जिसके चलते सब्जी के दाम बढ़ गए हैं। और जो राशन की बात की जाए तो राशन क्योंकि हालांकि स्टॉक होता है तो वहाँ ऐसे हालात नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जैसे हड़ताल बढ़ेगी तो उसका असर खासा देखने को मिलेगा। हम पेट्रोल पंप पे भी ऐसी स्थिति है कि सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगना शुरू हो गई है। हालांकि सर्दी का प्रकोप है, जिसके चलते लोग घरों से कम निकल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे दोपहर होगी उसके बाद में लोगों की अच्छी खासी लाइनें देखने को मिलेंगी, क्योंकि लोगों को पैनिक भी है। लोग ये भी सोच रहे हैं कि हड़ताल पता नहीं कितने दिन चलेगी, हम अपनी गाड़ियों में फ्यूल कंप्लीट करा के रख ले। ऐसी स्थितियां भी बन रही हैं। कुछ पेट्रोल पंप संचालक ऐसा भी कर रहे हैं कि स्टॉक को रोक के चल रहे हैं। उनको लग रहा है कि कहीं स्टॉक एकदम से शॉर्ट होगा तो उसको धीरे धीरे करके वो खाली कर रहे हैं, धीरे धीरे रोक देते हैं और उसके बाद में चालू करते हैं। तो कई सारी चीजें देखने को मिल रही है। लगातार अगर इसका हड़ताल का असर है वो व्यापक रूप से देखने को मिलेगा। अब दूसरा दिन में ऐसी हालात है तो हालात अगर समय बढ़ेगा तो हालात विकराल होंगे। निश्चित तौर पर जो दैनिक उपयोग की चीज है उन पर कहीं ना कहीं दिक्कत खड़ी होगी। सब्जियों पर असर पड़ेगा, खाद्य सामग्री जो आती है उन पर असर पड़ेगा, हर उस चीज पर असर देखने को यहाँ मिल सकता है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यही है कि अभी दूर दूर तक हड़ताल शांत होती हुई नजर नहीं आ रही है। राजेश ने हमें रायपुर से ज्वाइन किया है और हमारे साथ अब जितेंद्र कंवर भी जुड़ गए हैं, लेकिन अभी मंदसौर का रुख कर लेते हैं। मनीष पुरोहित हमारे साथ मंदसौर से जुड़े हुए हैं। मनीष, आपके पीछे भी मैं लंबी कतारें देख सकती हूँ पेट्रोल पंप में। लोग तस्वीरें दिखाइएगा कि कितनी समस्याएं वहां पर हो रही है, किस तरह की स्थिति है। यहाँ पेट्रोल की कमी की आशंका के चलते पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें दिखाई दे रही है। लोग ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल डीजल भरवाना चाहते हैं और जो ओवर ट्रेडिंग भी कहीं न कहीं कर रहे हैं। हालांकि पेट्रोल पंप संचालकों से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है साफ तौर पर कि जो पेट्रोल डीजल है, पेट्रोल डीजल की आपूर्ति प्रभावित नहीं होती है। सरकार ने आश्वासन दिया है और आज जो पेट्रोल डीजल के टैंकर भी रवाना कर दिए गए हैं और वो भी भर के शाम तक आ जाएंगे। शाम तक का सभी जो अधिकतर पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप पे स्टॉक मौजूद है। लेकिन जो लोग जो रोज पेट्रोल भरवाते हैं उनमें कहीं न कहीं इस चीज को लेकर आशंका है तो ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, ज्यादा भरवा रहे हैं। लेकिन अधिकतर लोग आश्वस्त भी दिखाई दे रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की जो आपूर्ति है वो कहीं भी प्रभावित नहीं होगी। तो जो पेट्रोल डीजल का जो पेट्रोल पंप है उन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया और जितना पेट्रोल डीजल लोग डलवाना चाह रहे हैं उतना पेट्रोल डीजल यहाँ भरा जा रहा है। बात करने की क्या कारण है जी? पेट्रोल भरवाने आए हो आप? लंबी लाइनें हैं, कितना भरवा रहे हो? तो 500 रुपए का पेट्रोल भरवा रहे थे। बिल्कुल, और ये कितनी चिंता की बात है कि लोगों की समस्याएं बढ़ रही हैं। वैसे ही पेट्रोल डीजल के दाम इतने ज्यादा हैं, लेकिन बावजूद इसके लोगों को पता है कि उसकी जरूरत पड़ेगी। हड़ताल पता नहीं कब शांत होगी, लेकिन उससे पहले लोग अपनी व्यवस्थाएं कराते नजर आ रहे हैं। कमल, आपकी ओर रुख करूंगी, धार की स्थिति बताइएगा। देखिए, निश्चित तौर पर हिट एंड रन कानून जब से आया है तब से लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। मैं इस वक्त बस स्टैंड पर मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, ये एसोसिएशन के लोग हैं। तकरीबन यहाँ से 200 बसें जो चलती है रोजाना, उनकी स्ट्राइक इन लोगों के द्वारा कर दी गई है और खासी परेशानियां लोगों को भी हो रही है। लोग खासे परेशान नजर आ रहे हैं। बस स्टैंड पर लोग बैठे हुए हैं। लोग इस बात को लेकर परेशान हो रहे हैं कि हमें बाहर जाना है, हमें घूमने जाना है, क्योंकि नया साल भी चालू हो गया, लेकिन नए साल के बावजूद लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ड्राइवर यूनियन के लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। नया साल शुरू हो गया है, कमाने धमाने की बजाय आप लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं। नया साल शुरू हो गया है और कमाना धमाने की बजाय हम लोग कमाने के ऊपर बैठे हैं।
हमारे कने इतना पैसा हमारे किसी भी सारथी भाई के कने, ड्राइवर भाई के कने नहीं है कि हम 5 लाख रुपए जुर्माना भर सके। इसलिए हम लोग हड़ताल पे बैठे हैं और 10 साल का जो सजा का प्रावधान निकाला है इसको हम पर से हटाया जाए। क्या लगता है आपको, लोगों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लोग भी परेशान हो रहे हैं, लोग आवाजाही नहीं कर पा रहे हैं? निश्चित रूप से ये बड़ी बात है कि लोग अभी हड़ताल कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि कुछ भी हो जाए, जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी हड़ताल इसी तरह से जारी रहेगी। कमल, आप बने रहिए हमारे साथ। छत्तीसगढ़ का रुख करेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश की तस्वीरें तो हमने आपको दिखाई। छत्तीसगढ़ में रायपुर से राजेश निषाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, कई मूलभूत सुविधाओं का अभाव होता जा रहा है आम जनता को, क्योंकि यह हड़ताल लंबे समय तक चलेगी। अभी पता नहीं है कब तक ये हड़ताल चलेगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी में क्या हालात हैं? बिल्कुल, देखिए हड़ताल अभी भी जारी है, लेकिन कब तक चलेगा वास्तव में इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। लेकिन इस वक्त मैं रायपुर से एक बड़ी खबर मैं बता रहा हूँ। देखिए, रायपुर के करीब 1 दर्जन जो पेट्रोल पंप हैं वहाँ पेट्रोल पूरी तरह से बंद हो गए हैं। मतलब पूरी तरह से ये जो करीब 1 दर्जन जो पेट्रोल पंप है वहाँ पेट्रोल नहीं है। तो ऐसे में जहाँ भी पेट्रोल पंप जो खुले हुए हैं वहाँ लोग पहुँच रहे हैं। और इसके साथ साथ एक और बड़ी मैं अपडेट बता दूं कि खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण की ओर से एक निर्देश जारी किया गया है और वो निर्देश की कॉपी मेरे पास है, जिसमें खासकर पेट्रोल डीजल की आपूर्ति के संबंध में ये निर्देश जारी किया है, जिसके तहत ये कहा जा रहा है जो आकस्मिक हड़ताल से राज्य में पेट्रोल डीजल और एलपीजी सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की जो सतत आपूर्ति है उसे लेकर के निर्देश जारी किया गया है कि तमाम जो चौकी प्रभारी हैं या पेट्रोल माफ कीजिएगा पुलिस है, उनको ये निर्देश जारी किया गया है कि जहां से भी यदि पेट्रोल से भरा हुआ यदि कोई वाहन यदि गुजर रहा है तो उन्हें तत्काल प्रभाव से हड़ताल की वजह से ये प्रभावित न हो सके, ताकि सुचारू रूप से पेट्रोल पंप तक तमाम जो पेट्रोल के टैंकर्स हैं वो पहुंच सके, ताकि लोग, चूंकि ये जरूरी चीजों में से आता है, हर कोई इस वक्त वाहन का उपयोग कर रहा है और वाहन के लिए सबसे बड़ी जरूरत पेट्रोल डीजल की है। तो ऐसे में फिलहाल प्रशासन की ओर से एक अच्छी पहल की गई है। सीधे तौर पर निर्देश जारी किया गया है कि अगर कहीं कोई वाहन अगर गुजरता है तो उनके लिए पुलिस पूरी तरह से व्यवस्था में लगे रहे। कहीं पे रोका जा रहा है तो उनको रोकने की जो स्थिति आती है तो उनको रोकने से रोका जाए। से लेकिन बड़ी बात तो यही है कि जो ट्रक संचालक हैं वो जो हड़ताल कर रहे हैं वो पहुंचने नहीं दे रहे हैं। हालांकि अब प्रशासन ने कहा है तो क्या एक्शन और किस तरह से लिया जाएगा इसे जमीनी रूप में ये जरूर देखना होगा। जितेंद्र कंवर हमारे साथ जांजगीर चांपा से जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अमूमन हर क्षेत्र में हड़ताल का प्रभाव देखने को मिल रहा है। जांजगीर चांपा की क्या स्थिति है? जी देखिए, जांजगीर चांपा में निश्चित ही पेट्रोल डीजल में प्रभाव देखने को मिला है। जांजगीर में लंबी कतारें लगी हुई है पेट्रोल भरवाने को लेकर, क्योंकि कल से ही यहाँ पर जांजगीर के कुछ पेट्रोल पंप पे लगातार लाइन लगती है, यहाँ पेट्रोल डीजल भरवा रहे हैं। निश्चित ही 200 से 500 रुपए से अधिक का पेट्रोल डीजल भरवा रहे हैं। हालांकि हमने पेट्रोल प्रबंधकों से बात की, एजेंसी से, तो उनका कहना है कि पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल है, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है और आम जनता को संपूर्ण रूप से पेट्रोल डीजल दिया जाएगा और जांजगीर में किसी भी प्रकार से इसमें असर नहीं दिख रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन कई तरह के सामान हैं, सब्जियों का जैसे जो क्रय विक्रय होता है उस पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। कई जरूरी चीजें इससे प्रभावित हो रही हैं। पेट्रोल डीजल तो एक तरफ है, लेकिन बहुत सारी चीजों पर आम जनता परेशान हो रही है इस हड़ताल से। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखाई मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, किस तरह से हड़ताल के चलते हाहाकार चारों ओर मचा हुआ नजर आ रहा है। इस बीच यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।